जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। संगत जी, गुरु महाराज आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। दिव्य आभा की जर्नी ऐसे ही अपनी बनाए रखे। संगत जी, अगर किसी दिन बाय चांस दिव्य आभा का कोई सत्संग संगत जी अपलोड ना हो तो उस दिन संगत जी आप अन्य सत्संग सुनने की कृपा करें। संगत जी, जैसा कि आप सबको बताया गया है कि हम दिव्य आभा के अंत में मंत्र जाप करेंगे और जैसे ही आप दिव्य आभा सुन रहे होते हैं उसी लय में संगत जी आपने अंत में जितनी बार भी मुझसे महाराज गुरु जी अपना मंत्र जाप करवाएंगे संगत जी मेरे साथ साथ ही मंत्र जाप कीजिएगा। 21 तारीख तक संगत जी, जो 31 तारीख तक, सॉरी संगत जी, महाराज के समाधि दिवस तक जो भी दिव्य आभा का सत्संग अपलोड होगा संगत जी अंत तक बने रहिएगा। बाकी तो संगत जी आपको दिव्य आभा के सारे सत्संग पूरे ही सुनने हैं, पर संगत जी स्पेशली जो 31 तारीख तक सत्संग होंगे उसको अंत वाला पार्ट कई बार संगत छोड़ देती है। तो संगत जी दिव्य आभा के सत्संग समाप्ति होने पर अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज आता है, क्योंकि वो संगत जी महाराज ही थॉट देते हैं या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ही होता है या मंत्र जाप रहता है, तो संगत जी वो हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के लिए करने जा रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसमें बने रहिएगा संगत जी। ठीक है, तो आइए संगत जी मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज हम जिनका सत्संग दिव्य आभा से लेने जा रहे हैं उनका नाम श्रीमती आरती सिंगला आंटी है और आंटी स्वीडन से है। संगत जी, आंटी जी अपना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए संगत जी अपना सत्संग बताते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए संगत जी आंटी जी की जुबानी हम सत्संग सुनते हैं। गुरु जी से मिलने से पहले ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम में मेरा विश्वास सदा अस्थिर ही रहा है। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अति कठिन कार्य है। जिस भांति परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता, सत्संग सुनने वाला और सत्संग सुनाने वाला, दोनों को ही वरदान और असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उभर सकते हैं जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता हमें। गुरु जी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। अतः मुझे शब्द या गुरु जी का कथन बिल्कुल समझ ही नहीं आते थे। निसंदेह प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ, ये वर्णन करना तो मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। संगत जी, मैं अपने प्रभु के शब्द अपनी वाणी में सुनाना चाहूंगी। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर मुझे स्वागत का भाषण देना था और वेलकम भाषण देना था। यद्यपि मैं ये सदा से करती आई थी, इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपसंहार पर सब उपस्थित गणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा की। मंच से उतरते ही सबने मेरी इतनी सराहना करी और बधाई के पुल बांध दिए। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको ये आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि ये मेरी गुरु जी की कृपा से ही संभव हो सका। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरु जी की पुष्पों भरी सुगंध का भी अनुभव किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा, उनकी मेहर, उनके आशीर्वाद, उनके दर्शन देने के तरीके और उनके हमें ब्लेस करने के तरीके अनंत हैं, जिनका पार कभी नहीं पाया जा सकता। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। कक्षा 12वीं में मेरी सहायता गुरुजी ने करी।
12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मेरे विषय पूछे और गुरुजी ने मेरे सब्जेक्ट पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं वाणिज्य की विद्यार्थी हूँ, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर प्रश्न कर दिए। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रित क्रेडिट कंट्रोल पर प्रश्न पूछा, तो उत्तर पता होने पर भी मैं और मेरी बुद्धि शून्य हो गई। यद्यपि उस समय मुझे समझ में नहीं आया। आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने उस वक्त क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष के उत्तरार्ध में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और ये विषय स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक भी प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षा समीप आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। परीक्षाएं समाप्त होने से पहले ये अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो वह टॉफी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफियां अपवाद थी। सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दिया। यद्यपि मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था, मैं अति हर्षित हो गई क्योंकि गुरुजी का चित्र तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके चित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं ये चित्र अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें सुगंधी आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने चित्र में परीक्षाओं के लिए विशेष धारा प्रवाहित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के चित्र और इन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण करी। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज ने अपनी इस बच्ची को ब्लेस किया। हर पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। प्रेम आइसक्रीम और सबसे मनोहर जन्मदिन। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। उसके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और ये ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही रहा था। गुरुजी ने मेरे से ये भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला, जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, आज तक कभी खराब नहीं हुआ। जय गुरु जी। गुरु जी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरु जी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु जी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरु जी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में ये कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता ही नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको नहीं बताया था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग बताती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा एमबीए करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर
केंद्र मिला। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव हो ही नहीं सकता था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10 से 15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी, मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का ही बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकालने के लिए विनती करने लगी। उसके पश्चात जो हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मगन थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने को इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे। जब वह कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। ये देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मुख अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गई। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी संगत जी, बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर अति अचंभित रह गए थे कि उनके चलने के कोई चिन्ह वहां पर शेष नहीं थे। किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली भी लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। संगत जी, ऐसा कैसे हो सकता है? यही है हमारे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वे हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है, क्योंकि हमें वही दिखता है जो हमें आज चाहिए होता है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान होता है और उसके लिए वे प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी को हमारा भूत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब दिखाई देता है। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में आकर चर्चा करी। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को एक मास के लिए भारत आ रहे थे। ये निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक आध दिन में पाणी ग्रहण की तिथि भी निश्चित हो गई। उसी मास की 30 तारीख विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को संपन्न भी हो गया। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा ही झलक रही थी। गुरुजी महाराज, आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज, बहुत सी संगत ऐसी है जो अपने आए दिन अपने बच्चों के लिए रिश्ते खोज रहे हैं। कईयों के बच्चों की शादी नहीं हो रही है। कई अपने आप को अभी भी उन पंडितों के और उन सब ग्रहों की चाल के चक्रों में फंसाए हुए हैं। कोई कहता है कि मंगलीक है, आपकी शादी इतने साल नहीं होगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो गुरुजी महाराज सब पर कृपा करें, अपनी संगत पर पूर्ण कृपा करें। गुरुजी महाराज बच्चों को अच्छे वर प्रदान करें, और जो बच्चियां हैं गुरुजी महाराज, वो अपने अपने घरों में जाकर खुशी से आपके आशीर्वाद के साथ अपने अपने घर जाकर संभालें। गुरुजी महाराज, आप अपनी संगत पर कृपा करें। गुरुजी महाराज, आप जी का लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आगे संगत आंटी का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी के साथ आईफल टावर पर। संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ।
मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पार पत्र और वीजा दोनों मिलना नितांत कठिन था। यथाशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीजा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन दिया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीजा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा की टिकट 16 जून के लिए ले गए और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहां जाना निरर्थक रहा। वहां पर बताया गया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहां के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीजा दिया तो इतना अचंभा हुआ। प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीजा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीजा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध नहीं रोक सकते। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहां पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ी गणना करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन सदृश है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, ये शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों में इस स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोह धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बने रहने चाहिए। श्रीमती आरती सिंगला आंटी, स्वीडन से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने गुरुजी महाराज की दिव्य आभा में से अगला सत्संग सुना था। संगत जी, कल हम गुरुजी महाराज की दिव्य आभा में से 3 सत्संग लेंगे और संगत जी तीनों सत्संग कल के कल ही यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे। तो इसीलिए संगत जी आप अपनी सत्संग की जर्नी को बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी संगत जी कि सत्संग का टाइमिंग देख के इसमें डाला जाए, ताकि आप सबको सत्संग सुनने में कोई भी दिक्कत ना आए। आइए संगत जी हम मंत्र जाप कर लेते हैं। और संगत जी इससे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुजी महाराज से प्रार्थना करते हुए आप सारी संगत जी के लिए मैं यही प्रार्थना और अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज जो भी संगत इस वक्त जिस भी माड़े वक्त से गुजर रही है, आप उनका हाथ थामिए, उनको रास्ता दिखाइए। गुरुजी महाराज, बहुत सी संगत दुख तकलीफ में है, बहुत सी संगत खुश नसीब है, बहुत सी संगत आपके चरणों में कुछ अपने कामों के लिए अरदास लगाए हुए है। इन सारी संगत का भला कीजिए गुरुजी महाराज। इनको अपने अपने हिस्से की खुशी, अपने अपने हिस्से की जो भी गुरुजी महाराज इनके कर्मों की माफी है वो प्रदान कीजिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है गुरुजी महाराज, ऐसे ही सत्संग सेवा सिमरन में लगाए रखे, संगत का साथ ऐसे ही मिलता रहे। आइए संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, दी हुई हर सांस का शुक्राना, पल पल हमारे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। हम 2 से 3 वक्त की रोटी अच्छे से खा सकते हैं, बना सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हमारी सोच चल रही है, हमारी वाणी में मिठास है, हम अपनी जीभा से बोल सकते हैं, हम कार्य में अपना दिमाग लगा सकते हैं, रिश्तों में अपना मन लगा सकते हैं। हम इस जीवन में, इस जीव दुनिया में हम जो भी एक प्राणी की तरह कर सकते हैं, उस सब के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, सारी संगत के मन में श्रद्धा, भावना, प्यार ये बना रहे, और जो नहीं बोल सकते, जो ऐसे प्राणी हैं, उनकी ये सारी संगत हाथ बढ़ाकर आगे आकर मदद करे। और जो जीव हैं, निर्जीव हैं, आप सबका ख्याल रखें संगत जी। गर्मियां हैं, बहुत 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 खूब खुद से भी पानी पिए, कम खाएं, पानी ज्यादा पिए, और संगत जी लिक्विड डाइट ज्यादा लें। और संगत जी कोशिश यही करें कि बाहर का 3-4 महीने बहुत कम खाएं। इसके अलावा संगत जी कोशिश सबसे ज्यादा यही करें कि जो भी आपको पशु पक्षी भूखे मिल रहे हैं, जितनी आपकी समर्था हो, जितनी समर्था हो संगत जी, उतना आप रोज का रोज दान जरूर निकालें, उनको अपने हाथों से खिलाएं। और संगत जी प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़कर बेनती है कि अपने घर का कूड़ा किसी भी जानवर के आगे ना डालें। उसके अलावा संगत जी कोशिश करें कि आप लोग, जो भी जितनी भी संगत मेरी ये वाणी सुन रही है, कोशिश करें संगत जी कि अगर आपके आसपास कोई भी कूड़े का ढेर हो और आपको वहां पर कोई भी जानवर कुछ कूड़े में से खाता हुआ नजर आए, तो संगत जी आपको अगर वो जगह कहीं पर भी पता लगती है, तो प्लीज आप अपने घर से 2-4-5 रोटी जो भी आप बनाना चाहें आप बनाएं। संगत जी उसको वहां पर डाल के आए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको वहां कूड़े में जाना पड़ेगा। आप जिस जानवर के सामने जाके दूर से आवाज भी करते हैं, तो वो जानवर आपकी आवाज सुनते हैं और वो दौड़कर आपकी तरफ आ करके आपका दिया हुआ अन्न जो है उसको ग्रहण जरूर करते हैं। संगत जी इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि कौन सी संगत सत्संग सुन रही है, नई संगत है, पुरानी संगत है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो 1-1.5 साल से संगत साथ में जुड़ी हुई है महाराज की शरण में, हम सारे एक परिवार के जैसे, वो संगत ये सत्संग सुन रही है। पर संगत जी मैं फिर भी बताना चाहूंगी आपको, कहते हैं सेवा ना हमेशा बंद पर्दे में होनी चाहिए। बट संगत जी कई बार गुरु महाराज, कई बार हमारे परमात्मा हमें ऐसा इशारा देते हैं कि हम अपने सेवा भाव को, कुछ सेवा भाव को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि दूसरे भी उस पर चल सके, जिससे कि मानव जीवन का तो कल्याण हो ही हो, इन पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, इनका भी कल्याण हो, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो संगत जी मैं, गुरुजी महाराज ने कुछ टाइम पहले, आज से 1-1.5 महीना पहले, संगत जी मैंने ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो महाराज कल हमारा परिवार बना हुआ आपको पता ही, गुरुजी ब्लेसिंग्स फॉर यू 7777 के नाम से संगत जी अपना व्हाट्सएप का परिवार है। तो संगत जी उसमें मैंने एक दिन संगत को मैसेज डाला कि जो भी संगत अपने अपने नाम, अपने अपने परिवार का जो भी उनका जैसे कास्ट वगैरह होती है, तो संगत जी आप बता दीजिए, ताकि मैं आपके, जैसे मान लीजिए मैं प्रिया हूँ, ठीक है, प्रिया मेहता, तो प्रिया मेहता एंड मेहता फैमिली है ना, तो या प्रिया मेहता फैमिली। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने एक थॉट डाली, क्योंकि हमारे घर में ना शुरू से ही ये सेवा भावना बहुत रही है, और उसमें क्या होता है कि हम लोग गौशाला वगैरह तो बहुत जाते हैं रात को, जैसे हमारे पास अपना भी डॉगी है, बट फिर भी रात को जैसे 2-3 गली में कुत्ते जो हमारे रेगुलर, जैसे आपको पता ही गली वाले होते हैं, तो संगत जी स्ट्रीट डॉग्स को तो हम लोग उनको भी खाना जरूरी खिलाते हैं। हम कम खा लेते हैं बट उनको जरूर खिलाएंगे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बना तो कई बार हो ही जाता है, चपाती कम ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा नहीं, मतलब चाहे स्पेशल क्यों ना बनानी पड़े बट उनको दी जाती है। और ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, सत्संग चल रहा है महाराज का, उनको पता है कि हमारे घर में क्या होता है,
साक्षात वो सुन रहे हैं और उनको पता है कि अगर आज इतने महीनों के बाद मैं संगत के साथ ये साझा कर रही हूँ, तो उनको पता है कि अगर 100 जाने सुनेंगे, 10 जाने सुनेंगे, तो कम से कम उनमें से अगर कोई एक जाना भी इसको फॉलो करेगा, तो किसी का पेट तो भरेगा, किसी का तो भला और हो जाएगा, है ना संगत जी। तो इसी तरह से संगत जी, गुरु महाराज ने एक थॉट दी। तो हम क्या करते थे, जैसे गौशाला में पेड़े डाला है ना, चारा वगैरह डाल दिया, कैसे भी। पर संगत जी, जब भी चपाती बनाते हैं ना हम, जैसे हमारे घर में जितने भी मेंबर है, हमारे घर में ना शुरू से ही ऐसे है, जैसे जितने भी मेंबर, जैसे मतलब मैं, दो मम्मा पापा, दो सिस्टर्स, दो ब्रदर, हम 6 जाने थे, तो मम्मा हमेशा ना मतलब 6 चपाती बनाते थे और निकालते थे बड़ी बड़ी, ठीक है, ताकि आपको पता है गाय बड़ी होती है तो उसका पेट तो भरना चाहिए ना कुछ। तो उसके बाद संगत जी, जैसे हमारी डोगी आ गई तो उसके नाम की, फिर लड्डू गोपाल आ गए फिर उनके नाम की, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते है ना। तो अभी संगत जी, जैसे महाराज ने बहुत सारी सेवाएं महाराज करवा रहे हैं, जीते जी जितना करवाएं, जितना ज्यादा करवाएं उतना ही कमी है। तो संगत जी, एक दिन महाराज ने थॉट दिया कि कोई भी संगत है जिनके नाम से आगे होकर तू सेवा कर सकती है, तो तू कर, क्योंकि संगत जी बहुत सारी संगत के लिए अरदास, बेनती, मंत्र जाप या कुछ भी महाराज की शरण में वो सब चलता ही रहता है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने संगत को ग्रुप में मैसेज डाला कि एक ग्रुप सेवा हो रही है संगत जी के नाम से, जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे वो लिखवा दे। तो संगत जी, उनके नाम से जैसे उन्होंने मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 12-15 संगत ने रिप्लाई किया, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि आधे से ज्यादा संगत तो व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, बट वो ना तो व्हाट्सएप ग्रुप कभी कभी खोलते हैं, 15-15 20-20 दिन तो खोलते ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं उसको देखते ही नहीं है, है ना संगत जी। ऐसा नहीं है संगत जी कि आप सेवा नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, बट ये एक संयुक्त सेवा थी परिवार के जैसे, जो गुरु जी महाराज ने थॉट डाली और उसको मैंने निभाया। ठीक है संगत जी, तो वो जहाँ पे मतलब जैसे ऐसे गंदी जगह या सड़कों पे जो बैल या गायें छोड़ देते हैं लोग, है ना, या स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, तो उनको वो चपातियां मैंने अच्छे से डालकर बना करके डालनी शुरू करी। और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम चाहता है, तो फिर मैं वीक में 2 ही बार कर पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपना काम भी है, फैमिली भी, सब कुछ है, तो वो देखना पड़ता है। तो बस संगत जी इतना है कि चलो आज की डेट में मैं मैरिड नहीं हूँ, अपने पेरेंट्स के पास हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पास और ज्यादा वक्त होता है। अगर कहीं मैरिड होती, बच्चे बच्चे होते, तो शायद हो सकता था कि जितना महाराज सेवा ले रहे हैं, हो सकता था उनको भी पता था, तब वो उतनी शायद ना करवाते। ठीक है ना संगत जी। तो इसलिए वो चीज हो रही है। पर मैं आपसे ये साझा करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब ऐसे सोचो कि क्यों हमें बताया जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि जो गौशाला बनी हुई है, वहां पे संगत जी ऑलरेडी भर भर के लोग जाके चारा डालते हैं, लोग जाके भूसा खिलाते हैं, लोग जाके पेड़े डालते हैं, आप लोग रोटियां बना के भी ले जाते हो, मीठा भी, चने वगैरह, पता नहीं क्या क्या है ना, जो भी होता है। तो संगत जी, जो सड़कों पर है उनको तो हमारे घर का कूड़ा ही खाना पड़ता है। और संगत जी, कभी आपने एक बार सोचा कि हमारे घर के कूड़े में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है संगत जी। कईयों के घर में बच्चे होते हैं छोटे, उनकी पोटियां तक उसमें होती हैं। हम लेडीज को, जैसे फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, उसके सारे वो सब कुछ उसमें रहता है। फिर संगत जी आप देखिए, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कूड़ा निकल निकल के मतलब उसमें जाता है। तो संगत जी, डंपिंग वाली जगह पे या फिर जो रोड साइड पे है ना, ऐसे ही मतलब जो छोड़ दिए जाते हैं जानवर, संगत जी वो भूख के मारे मर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें, जितनी सेवा कर सके एटलीस्ट उतनी कर दिया करें। जो मेरे थ्रू करवाना चाहता है, अब महाराज करवा तो रही है, तो मैं भी आपके नाम से कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर संगत जी, अपने हाथ से किया हुआ बहुत फलदायक होता है। मैं ये नहीं कहती आप भी 50-50, 100-100, 200 रोटियां डाल के आए। कम से कम आप 2 रोटी से तो स्टार्ट करें। आप 2 रोटी भी निकालना शुरू करेंगे ना संगत जी, आप देखना आपके घर में कभी पहले महाराज की तरफ से कमी नहीं है और भी नहीं आएगी, और जिनके घर में कमी है भी, उनके घर में भी वो कमी जो है वो नहीं रहेगी। संगत जी कोशिश करें कि आप, कहते हैं ना, हमेशा उसे खिलाओ जो भूखा हो। ठीक है, जो पहले से जिसका पेट भरा हो। गौशाला में पर्ची कटा के नाम अपना क्या करना हमने, है ना। और हमने ये इस, और गौशाला में भी आप देखो आप किस भावना से जाते हो, गुस्सा मत करना संगत जी, ये सबकी भावना होती है। ठीक है, गौशाला में भी इसी सोच के साथ सब जाते हैं कि हाँ ये दिन बताया गया, ये मेरे बर्थडे का दिन है, या ये दिन मेरे लिए शुभ है, इस दिन पंडित ने बताया था, या ये बड़ा दिन है, तो गौशाला में जाके ऐसे ऐसे कराते हैं। क्योंकि सब कोई जाता है कि साफ जगह पे जाए, और गौशाला में भी जाकर आजकल सबके बहुत नखरे हो गए हैं संगत जी। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं तो मतलब वो चारा भी अपने हाथ से डालना पसंद नहीं करेंगे, पर्ची कटवाएंगे, एक दो मुट्ठी डालेंगे और फिर बोलेंगे, जो बंदा साथ में होता है उसको बोलेंगे कि आप डालो। तो ऐसा ना करें संगत जी। जा ही रहे हैं सेवा करने, तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे, आपके 15 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। तो कोशिश तो यही करें कि आप, जो पक्षी होते हैं, ठीक है, आजकल संगत जी लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि लाइफ टाइम आपको जैसे सतनाजा डालना है अपने घर की छत पर। अगर घर की छत पर नहीं पक्षी आते, तो आप थोड़ा सा घर के बाहर जाकर ढूंढ ले कोई जगह जहां पर पक्षी होते हो, वहां पे थोड़ा सा पानी रखें, है ना। और पक्षियों को सतनाजा डालें। कैसे डालना है, रात को भिगोकर रखना है और सुबह डालना है, सूखा कभी नहीं डालना अनाज। ठीक है, जैसे हम लोगों को सूखा अनाज सूट नहीं करता, वैसे भी उनको नहीं करता, उनकी चोंच खराब होती है, उनके पेट खराब हो जाते हैं, और कुछ अनाज ऐसी जमीन पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप भिगो के रखेंगे, एक तो वो उसकी तहसीर ठंडी हो जाएगी, उनको खाने में भी आसानी रहेगी, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और आजकल जैसे ये 2-3 महीने ज्यादा गर्मी है, अगर आप 7 अनाज जो है, जैसे बुधवार को आपको बोला गया तारने के लिए पानी में, चलते पानी में 1.25 किलो 2 नारियल के साथ, अगर आप वो नहीं करते। और संगत जी ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई उपाय है, ये कोई उपाय नहीं है। अगर आप नारियल भी नहीं करना चाहते, वो भी ना करें, ये कोई उपाय नहीं है। ये सिर्फ ये है कि पानी में असंख्य कीड़े मकोड़े, असंख्य जीव होते हैं, ठीक है, जिनको खाना चाहिए होता है। ठीक है संगत जी, और वो
पानी में जब आप उसको बहा के आते हो तो एक तरह से आप वहां पे भी अपना अनाज लेके आते हो, और जितना वो फलता फूलता है उतना ही आपकी नीयत, आपका घर परिवार, आपका बिजनेस, आपके कामकाज वो सब फलते फूलते हैं। ठीक है संगत जी, तो कोशिश करें, अगर किसी को नहीं समझ में आता है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे कि आज 2-3 महीने से ज्यादा गर्मी है, तो संगत जी अगर घर पे या बाहर आप जैसे 7 अनाज अभी डेली डाल के आ रहे हैं, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से राइस ले, उनको रोज बॉईल कर ले, ठीक है, ठंडा करके उसको डाल दें। ठीक है, जैसे ज्यादा गर्मी है ना तो इसलिए बोल रही हूँ आपको, सिर्फ 1-2 महीने आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज तो पूरा साल आपको डेली 7 अनाज ही डालने हैं। तो संगत जी आप करिए, आपकी पुश्तें सवर जाएंगी, आपके बड़े बुजुर्गों के नाम से आप निकालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा हम कहते रहते हैं पित्त दोष है, पित्त दोष है, कोई पित्त दोष होता नहीं है, हमारे गुरुजी महाराज ने हमें कहीं पे वहम करने को नहीं कहा। आपकी सेवा आपके हर तरह के, जब बुरे से बुरे पाप, बड़े से बड़े पाप को काट सकती है, बुरे से बुरे कर्म को काट सकती है, तो क्या आपके पिता दोष को नहीं काट सकती? क्या आपके बड़े बुजुर्गों को खुश नहीं कर सकती है? तो संगत जी सेवा भावना सब कुछ होती है। ठीक है, अगर सेवा कर ही रहे हैं तो मन से कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जो बताया गया है उसको फॉलो करने की। ठीक है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में मुसीबतें और प्रॉब्लम्स पल पल है, पर गुरुजी महाराज हमारे साथ हर पल है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हर पल है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपने आप को थोड़ा सा तंदुरुस्त और मस्त और स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि जितना आपका शरीर हेल्दी होगा उतना ही आपका मन भी खुश होगा। ठीक है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।